अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात वीडियो के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को या उसके कुछ हिस्से को छुपाना मकसूद होता है, जिसको मास्क कहते हैं। जैसा कि इस वक़्त मेरे फ़ेस के ऊपर मास्क लगा हुआ है, आप मेरा चेहरा पूरी तरह से देख नहीं सकते। लेकिन ये काम थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है अगर आपका वो ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा हो, जैसा कि मैं इस वक़्त मूव कर रहा हूँ। तो ऐसे में चैलेंज ये होता है कि मास्क उस ऑब्जेक्ट को साथ-साथ फ़ॉलो करें और ये चैलेंज दोगुना हो जाता है अगर वो ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर साइज़ में बड़ा या छोटा हो रहा हो। यानी वो स्क्रीन की तरफ आ रहा हो, जैसा कि मैं अब आ रहा हूँ, तो मेरा साइज़ बड़ा हो रहा है। तो ऐसे में मास्क का साइज़ भी छोटा या बड़ा साथ-साथ करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैपकट में ये मास्किंग वाला इफ़ेक्ट कैसे लगाया जाता है। इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर मैंने एक वीडियो लोड की हुई है, जिसमें ये एक ख़ातून है, जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है और शोल्डर पे एक व्हाइट बैग लटकाया है। ये स्क्रीन के अक्रॉस मूव करेगी, इसको हम देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका फेस नज़र ना आए, तो इसके ऊपर हम मास्क लगाएँगे और फिर उसको मूव भी करवाएँगे। इसके लिए इस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे ऊपर ही इसको पेस्ट कर दें। अब ये 2 क्लिप आपके पास हो गए सेम वर्ज़न के। अब इस ऊपर वाले क्लिक को सिलेक्ट करें और इफ़ेक्ट्स में आ जाएँ। यहाँ से ये ब्लर वाला इफ़ेक्ट इसके ऊपर ऐड कर दें और इसको आप ड्रैग करके पूरी लेंथ के साथ मैच कर दें। अच्छा, ये इसके ऊपर हमने ब्लर लगा दिया है। ब्लर को आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आपने ब्लर करना है, फुल ब्लर करना है, व्हाटएवर। तो ये मैं इसको तकरीबन 75% पे छोड़ रहा हूँ। अब इन दोनों क्लिप्स को यूँ ड्रैग करके कंबाइन करें और इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्रिएट अ कंपाउंड क्लिप। अब ये एक क्लिप बन गया है, इसके ऊपर फर्दर इफ़ेक्ट्स हम लगाएँगे। अब आप इस क्लिप को सिलेक्ट करें और यहाँ पे वीडियो की मास्क वाली प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएँ, यहाँ से सर्कल वाला मास्क इसके ऊपर हम लगाएँगे। इस वक़्त पूरी की पूरी टॉप की वीडियो जो है ब्लर हुई हुई है। जब हम मास्क लगाएँगे तो मास्क की शेप के अंदर सिर्फ़ ब्लर रहेगा, बाकी वीडियो एक्सपोज़ हो जाएगी। तो मैं ये सर्कल वाला मास्क पे क्लिक करता हूँ। लीजिए, ये एक सर्कल आ गया, इसको ड्रैग करके अपने ऑब्जेक्ट के फेस के ऊपर ले आएँ। साइज़ उसका हैंडल से पकड़ के छोटा-बड़ा आप कर सकते हैं। जो ही वो ऑब्जेक्ट अपने आपके वीडियो के अंदर अपीयर होता है, वहाँ से आपने ये काम स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ से आप इसका फेदर भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो मास्क अपनी सराउंडिंग्स में कितना ज़्यादा ग्रेजुअली मर्ज होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा-सा इसको 5 पे कर दिया है। अब मैं अपने टास्क बार की मदद से वीडियो को मूव करूँगा फ्रेम बाय फ्रेम और जो ही वो ऑब्जेक्ट उस ब्लर वाले सर्कल से बाहर निकलेगा या मास्क में से बाहर निकलेगा, तो मैं उसको की फ्रेम ऐड करता जाऊँगा। ये यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पोज़ीशन का की फ्रेम ऐड कर दिया। अब मैं इसको मूव करूँगा टास्क बार की मदद से, ये स्टॉप किया और इसको मैंने दोबारा पकड़ के थोड़ा-सा आगे कर दिया। अब ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम ऐड होते जाएँगे। जब भी मैं इस मास्क वाले सर्कल को क्लिक करके मूव करूँगा तो नीचे मेरी टाइमलाइन पे की फ्रेम्स मज़ीद ऐड होते जाएँगे। इसको फिर इधर किया, टॉप। अच्छा, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन के नज़दीक आ रहा है, यानी ज़ूम इन हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे अब इसका साइज़ का की फ्रेम भी ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया और इसका साइज़ मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे बड़ा कर दिया। दोबारा मूव किया, स्टॉप, हियर। यहाँ पे फिर इसका चूँकि साइज़ बड़ा हो रहा है, मैंने ये की फ्रेम ऐड किया और इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर दिया। अगेन मूव द ऑब्जेक्ट, टॉप, और यहाँ पे मुझे मज़ीद साइज़ बड़ा करने की ज़रूरत है। ये मैंने एक साइज़ का की फ्रेम ऐड किया और इसको बड़ा कर दिया, यहाँ कर दिया। अब हम इसको दोबारा से प्ले करके देखते हैं। लीजिए जनाब, इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को जो कि स्क्रीन के ऊपर ज़ूम इन मास्क लगा सकें। इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।